Someone in your house has chest pain, they are sweating, they can't breathe properly. Instead of calling 911, you say, रखो पहले किसी को कॉल कर लेता हूँ. And sometimes the small delay changes everything. आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आपके घर में किसी को चेस्ट पेन हो रहा है या वो स्वेट कर रहा है, राइट, और हम 911 को कॉल नहीं करते, समटाइम ये सोचते हैं कि चलो भाई किसी को कॉल कर लेते हैं और चीज़ों को हम डिले करते हैं फॉर अनफॉर्चुनेटली. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 911 को कॉल करना कितना इम्पोर्टेंट है. अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में या यूएस वगैरह में कहीं पे हैं या कहीं पे भी दुनिया में आपके पास इमरजेंसी की सर्विस अवेलेबल है, तो हम उसको कॉल क्यों नहीं करते. तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग इमरजेंसीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली इन टोरंटो कनाडा. तो इसको प्लीज़ वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें. अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान. उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे. जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 17 प्लस इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट. आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल. स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह ढूंढ रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजेस आर अवेलेबल जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. बड़े नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डिजर्ट शॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें. लेट्स कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली. चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस इशू स्पेशली फॉर आवर देसी कम्युनिटी इन टोरंटो एंड अक्रॉस कनाडा. आज अपने देशियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. Why do we hesitate to call 911 in emergencies? Why don't we call paramedic in life and death situation? And later, why do we blame the system? सिस्टम खराब है, इमरजेंसीज काम नहीं कर रही, राइट. यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है. ये हर रोज़ सुनने को मिलता है, राइट. और किसी ने कॉल भी मुझे किया इस टॉपिक के बारे में और फिर हमने रिसर्च की कि भाई डेफिनेटली इट्स अ बिग कंसर्न. हमारी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो घर पे हैं तो वो 911 कॉल नहीं करते, पैरामेडिक को कॉल नहीं करते. तो फिर हम सिस्टम को ब्लेम देते हैं कि सिस्टम बहुत ही वीक है, सिस्टम बहुत ही ख़राब है, राइट. तो आज कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग यहाँ के हेल्थ सिस्टम के बारे में. लेट्स टॉक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे. What we usually do in emergencies. Let's be honest. What's an emergency happen like? When an emergency happen like? Chest pain हो सकता है, trouble breathing हो सकती है, suddenly weakness हो सकती है, stroke sign, serious accident हो सकता है. Most Desi families do not call 911 immediately. What we usually do in emergency. Emergencies में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या हमें करना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें इसको लाइट नहीं लेना चाहिए. डजंट मैटर वो गैस का पेन है या किसी और चीज़ का है, हम डॉक्टर्स नहीं हैं तो वी डोंट नो. या ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है या उसको एकदम सडनली वीकनेस शुरू हुई है या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे स्ट्रोक्स होता है. तो आजकल तो चीज़ें हर चीज़ ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल हैं कि सिम्टम्स वगैरह आप देख सकते हैं. सीरियस एक्सीडेंट अगर होता है, राइट, और देसी कम्युनिटीज हेसिटेट, वो लोगों को नहीं कॉल करना होता 911 को, वो लोग हमेशा हेसिटेट करते हैं. और इंस्टेड वी हम क्या करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम कॉल अ फैमिली मेम्बर, कॉल अ फ्रेंड, कॉल अ फैमिली डॉक्टर और ड्राइव टू द हॉस्पिटल अवरसेल्फ. ये सबसे बड़ा जो हम लोग फॉल्ट है. हम लोग किसी फैमिली मेंबर को इन केस ऑफ इमरजेंसीज कॉल कर रहे हैं, फैमिली मेंबर क्या करेगा आपके लिए. फ्रेंड को हम कॉल कर रहे हैं, फ्रेंड क्या करेगा. फैमिली डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर क्या करेगा. और ड्राइव, या फिर हम अगर कुछ तबीयत खराब है, हमें फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट वी यूज टू बैक होम. ये चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिस हम अपने बैक होम में करते थे, जिसकी वजह से हम यहाँ के 911 के सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रहे, पैरामेडिक को यूज़ नहीं कर पा रहे. बट कनाडा इज़ नॉट लाइक बैक होम. कनाडा जो है वो टोटली डिफरेंट सिस्टम पे काम करता है. फियर्स नंबर वन, एम्बुलेंस चार्जेस. सबसे बड़ा जो हमें कंसर्न होता है, जो परेशानी होती है कि एम्बुलेंस के क्या चार्जेस होंगे.
The biggest reason we don't call 911 is fear of money. हमें पैसे पे करने पड़ेंगे अगर हम किसी पैरामेडिक को कॉल करते हैं या 911 को कॉल करते हैं तो हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। पीपल से एम्बुलेंस बहुत महंगी होती है। एम्बुलेंस बहुत महंगी होती है। बिल आ जाएगा, ओहेब कवर नहीं करेगी। ओहेब जो है जो कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम है, वो जिसमें सब कुछ कवर है, राइट? तो उसमें एम्बुलेंस जो लोगों के जहन में चल रही है कि वो कवर नहीं करेगी। एम्बुलेंस बहुत महंगी है, राइट? तो हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, पैसों को कंपेयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ, ठीक है? और हेल्थ आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है अल्बर्टा में, हॉस्पिटल में। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से वो पेन में थे और आफ्टर सम टाइम्स वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई, राइट? तो ये आजकल एक काफ़ी इश्यू चल रहा है न्यूज़ वगैरह में कि समथिंग सीरियस हैपन, राइट? योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी बिल। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है, राइट, और मैं वेट कर रहा हूँ और मैं एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर रहा क्योंकि पैसे लगेंगे, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है? मेरी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है या आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे $10, $20, $50, इवन $1000 का बिल भी आ जाए, तो आपकी लाइफ और $1000 का इट्स अ डिफरेंस, राइट? आपकी लाइफ एक ही दफ़ा है और पैसे दोबारा आप कमा सकते हैं। इमरजेंसीज, हॉस्पिटल्स, केयर इज कवर्ड, नो वन इज रिफ्यूज्ड हेल्प, मेनी फीस आर रिड्यूस्ड और वेव्ड। यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ मूव हो चुके हैं, तो हमें यहाँ के सिस्टम के साथ अपने आप को यूज़ टू करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक टाइमली मैनर पे कॉल आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है या बचा सकती है। इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर इज़ कवर्ड। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है और आप 911 को कॉल करते हैं और अगर फॉर एग्जांपल 911 विद इन 5 टू 10 मिनट्स में आपके घर में अराइव करती है, उनके पास पूरी टीम होती है पैरामेडिक की, उनके पास पूरे टूल्स होते हैं, उनकी एम्बुलेंस में पूरा जो है ना वो एक पूरा यानी कि मिनी हॉस्पिटल की तरह का इक्विपमेंट उनके पास जो कि ज़रूरत होती है वो सारा उनके पास लगा होता है। और वो राइट अवे प्रोफेशनल्स होते हैं, चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई किस किस्म का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए नो वन इज रिफ्यूज हेल्प। वो किसी को भी मना नहीं करते, डजेंट मैटर आप विजिट वीजे पे आए हैं, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हुई है, तो वो कोई आपसे ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है। सबसे पहले वो आपकी जिंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी है तो बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है? वो अगर आपका आप विज़िट वीज़े पे हो तो डेफ़िनेटली वो कवरेज नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन योर हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मैनी फीसेस आर रिड्यूस्ड और वेव। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी फीसेस जो हैं, जिस तरह आप परमानेंट रेज़िडेंट हैं या अगर आप सिटीज़न हैं तो उसमें वेव हो जाती हैं या उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड रिमेंबर दिस, इफ यू डोंट सर्वाइव, मनी डज नॉट मैटर एनीमोर। अगर खुदा ना खास्ता मुझे या आपको कुछ हो जाए, टाइमली मैनर पे हमने अगर कॉल नहीं किया, उसके बाद पैसा क्या करेगा, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस लेट आती है, हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि एम्बुलेंस लेट आती है, अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हम लोग बहुत गलत सोचते हैं कि एम्बुलेंस लेट आती है। मैनी पीपल से एम्बुलेंस बहुत लेट आती है। ये नॉर्मल अपने देसी लोगों का वो है कि एम्बुलेंस को अगर आप कॉल करें तो इट्स गोना टेक वेरी लॉन्ग टाइम। जब वो आएगी हम खुद ज़्यादा फास्ट पहुंच जाएंगे, हम खुद ज़्यादा फास्ट पहुंच जाएंगे। एम्बुलेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपको चेस्ट पेन है और आपके घर में कोई और नहीं है और आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, और इमेजिन करें कि अगर आप ड्राइव करते हैं और 2-3 मिनट ड्राइव करने के बाद अगर आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, आपका सर्वाइवल की और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, राइट? तो हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाइल ड्राइविंग योरसेल्फ, कैन यू गिव ऑक्सीजन? Can you monitor the heart? Can you do CPR proper? Can you shock the heart if needed? अब ये इमरजेंसीज में अगर आप जा रहे हैं तो क्या आप अपने आप को ऑक्सीजन दे सकते हैं? आप अपने हार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं? क्या आप प्रॉपर सीपीआर के ट्रेंड हैं? आप अपने आप को सीपीआर दे सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अपने आप से हमें सवाल करना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो नहीं, हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। पैरामेडिक स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली
even before reaching the hospital. पैरामेडिक जब आते हैं, एम्बुलेंस जब आती है, तो वो इतने प्रोफेशनली ट्रेन्ड होते हैं, उनके पास इतना प्रोफेशनली इक्विपमेंट होता है कि वो राइट अवे घर पे चेक कर लेते हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, या अगर आपको खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हुआ है, या आपको खुदा ना खास्ता कोई और सीरियस कंसर्न हुआ है। मेरी मदर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं, मल्टीपल टाइम्स एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल उनको मूव किया गया है। एक दो दफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब वो आते हैं तो दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, राइट? उनके पास पूरी टीम होती है, फिर उनका हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है, वो डायरेक्ट रेडियो पे बात कर रहे होते हैं कि कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है। उनकी कोशिश ये होती है कि जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल हो और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीट कर लिया जाए, तो वहाँ वो लोग आपको मूव करते हैं। इवन बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले वो आपको काफ़ी ट्रीट कर चुके होते हैं। इन हार्ट अटैक और स्ट्रोक केसेस एवरी मिनट मैटर। बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, तो कल्चरल हैबिट्स अभी ठीक हो जाऊँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी देसी कम्युनिटी का। कल्चरल हैबिट जो है, अभी ठीक हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। इन आवर देसी कल्चर वी ऑफन से गैस हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल डॉक्टर को दिखा दूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अनफॉर्च्युनेटली हम लोगों की जो ओल्ड थिंकिंग है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई भी आपको कंसर्न है, कोई भी इश्यू है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, यू नॉट फीलिंग वेल, प्लीज राइट अवे 911 को कॉल करें। डजंट मैटर इट्स गोना कॉस्ट यू hundreds, 200 or 500 $1,000, it doesn't matter. Your life is more important than money. Please, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिटी का। दिस माइंडसेट इज वेरी डेंजरस इन कैनेडा। ये जो माइंडसेट है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मैनी पीपल इग्नोर अर्ली सिम्टम्स, डिले कॉलिंग फॉर हेल्प्स, रीच हॉस्पिटल टू लेट। बहुत ही जरूरी है, इग्नोर करते हैं हम लोग सिस्टम को, डिले कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने में। रीच हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल काफ़ी लेट जाते हैं, लेटर भी से हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया, फिर हम लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ मल्टीपल टाइम्स, टोरंटो सराउंडिंग्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। माय मदर एडमिटेड मल्टीपल टाइम्स वेंटिलेटर पे, एक दो दफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। 20 डेज, 21 डेज, 17 डेज। और जो ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है ना, खुदा ना खास्ता अगर आप लाइफ एंड डेथ के मैटर में हैं, या अगर उनको लगता है कि आप सीरियस हैं, जो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है ना, वो आपकी सोच है, ठीक है ना? किस किस्म के हॉस्पिटल्स के टेस्ट होते हैं, किस किस्म के, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हॉस्पिटल का काम है दूसरे हॉस्पिटल में मूव करना, एम्बुलेंस को बुलाना, कवर करना, हर चीज़ प्रोटेक्टेड है ओहेब में, राइट? तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, अप्रूव्ड रेफ्यूजीज, जो भी, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, तो हर चीज़ कवर्ड है, ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता आप कॉल करते हैं और अगर आपको सीरियस, अगर आपको पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, आपने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस ने ये डायग्नोस किया कि आपको गैस हुई है, और उसने फॉर एग्जांपल आपको कपल $100 का बिल भेज दिया, इट्स नो बिग डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमेजिन करें अगर वो गैस की जगह हार्ट अटैक हो और आपको कुछ हो जाए, फिर आप कहाँ खड़े, राइट? तो इमरजेंसीज में खुद कोशिश मत करें, राइट? जो सिस्टम है प्लीज उसको फॉलो करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो देसी कम्युनिटी है, वो इसमें काफी पीछे है। बट द ट्रुथ इज हेल्प वॉज कॉल टू लेट। हम लोग जो है 911 टू लेट कॉल करते हैं। कॉलिंग 911 और नॉट अ प्रॉब्लम, लेट मी क्लियर सम कंफ्यूजन्स। यहाँ पे 911 को कॉल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंफ्यूजन्स है। कॉलिंग 911 इज नॉट रॉन्ग, इज नॉट एम्बेरसिंग, डज नॉट अफेक्ट इमिग्रेशन स्टेटस, डज नॉट केस लीगल ट्रबल। आप एक हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं, अगर डजंट मैटर आप इलीगल भी हैं, राइट, और आप हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं,
तो आप किसी इमिग्रेशन वो थोड़ी वो आपको इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट वो आपको भेजेंगे, रेड करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है, ह्यूमन को एज़ अ ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, राइट? तो अगर आपको कोई इश्यू है, सीरियस नोट पे हमें अपने घर वालों को बताना, हर एक को ये बताना चाहिए, स्पेशली अगर हमारे साथ एल्डरली पेरेंट्स रहते हैं या सीनियर्स हमारे साथ हैं या हम किसी को जानते हैं, कि कुछ भी आपको होता है, तो प्लीज़ आप 911 को कॉल करें, चार्जेस को मत देखें। 50, 100, 200, इवन 5,000 का भी अगर आपको बिल आ जाए, इट्स नॉट इवन वर्थ इट। आपकी लाइफ मोर इंपॉर्टेंट है देन द मनी। तो इसको प्लीज सीरियस नोट पे सोचें। इट्स अ बिग कंसर्न। 911 is there to save lives, help families, protect seniors and children. ये बहुत जरूरी है 911। जब आप कॉल करते हैं 911 को, तो किसी भी जबान में, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप 911 से बात कर सकते हैं। अगर आप उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, क्योंकि पीछे बैकएंड पे इनका जो सिस्टम काम कर रहा है, वो आपकी वॉइस को सेंस करता है। जैसे ही आप हेलो करेंगे और अपनी जबान में बात करना शुरू करेंगे, विद इन सेकेंड्स ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको कनेक्ट कर देगा आपकी अपनी जबान में। उर्दू, इंग्लिश, जो भी जबान आप बोलते हैं, अब ये उसमें आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। जिस तरह सीनियर्स हैं, हमारे पास सीनियर्स हैं, वो स्पीक नहीं कर पाते, राइट? तो इसमें प्लीज आपको सिर्फ और सिर्फ 911 आपको डायल करना है। आपके फोन में सेव होना चाहिए। हमें अपने एल्डरली पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि 911 कैसे डायल किया जाता है, हेल्प कैसे बुलाई जाती है। किसी की जिंदगी बच सकती है। If you are unsure, call 911 and let professional decides. अगर आप अभी भी कंसर्न है, 911 कॉल करें, ठीक है, प्रोफेशनल्स को बुला लें, and they will come and they will visit and they will inspect everything. What's our community should do? My sincere advice to my desi brothers and sisters. मैं अपने लोगों से एक ही एडवाइस उनको सजेस्ट करूंगा। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, I cannot force anyone. If there is a chest pain, breathing problem, stroke symptom, सर्व्स ब्लीडिंग, अनकॉशियसनेस, कुछ भी आपको लगता है, कहीं भी आपको, अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई आप वीक हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, राइट, कॉल 911। अगर आपके साथ कोई है, अगर आप अकेले हैं और आपको लगता है कि भाई आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो देयर इज नो हार्म। Call 911 immediately. Do not wait for family decisions. WhatsApp advice, Google search. ये मत करें। हम अपनी फैमिली को कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप से लोगों को मैसेज कर रहे हैं, गूगल से एडवाइस ले रहे हैं, राइट? गूगल को नहीं पता हमारी कंडीशन कैसी है, राइट? वो हमारी कंडीशन वर्स भी हो सकती है। ऑल्सो एजुकेट योर पेरेंट्स, टीच एल्डर्स where to call, elders when to call 911, save 911 in your phone. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने एल्डर्स को, अपने सीनियर्स को ये बताना चाहिए कि 911 कैसे कॉल होगी, कब कॉल करनी है। Canada healthcare system is not perfect, but it works when we use it correctly. मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम 100% ठीक है, डेफिनेटली देयर इज लूप होल्स, लेकिन सिस्टम इज देयर, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो सिस्टम विल हेल्प यू। डोंट ब्लेम द सिस्टम आफ्टर डिलेइंग हेल्प। अगर हम नहीं जा रहे, हम 911 कॉल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं कल डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, राइट, हम लेजी हैं, परसों चला जाऊंगा, गूगल से मैं हेल्प वो ले रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो इसमें सिस्टम को हम फिर क्यों ब्लेम कर रहे हैं, राइट? हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज में सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं कि सिस्टम ने ये कर दिया, सिस्टम ने वो कर दिया। हम सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं? हम सिस्टम को भी तो प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, राइट? हम अपने आप पे तो कोई पॉइंट लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो गलत हम सिस्टम के साथ कर रहे हैं, वो हम उसको तो ऑनर करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सिर्फ ये ब्लेम कर रहे हैं कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। माय मदर, नॉट वन टाइम, मोर देन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? और जो यहाँ का जो ट्रीटमेंट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज शॉक्ड, ठीक है? अगर उनका गवर्नमेंट का आपके ऊपर $1 मिलियन भी लगेगा ना, तो दे विल पुट इट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आपको ये पता नहीं कि किस किस्म की टॉप सर्विसेज हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ होता है, उनको ये लगता है कि इस बंदे को कितनी सीरियस वो है। तो हम सिस्टम को ब्लेम ना करें,
हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि 911 क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें पैसों को मत देखना चाहिए। हम वैसे पैसे $50-100 कहीं बाहर जाएँगे, खाना खा लेंगे, स्पेंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी हेल्थ पे हम नहीं लगाएँगे। तो प्लीज़ इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, कोई भी आपको इश्यू है, 911 को ज़रूर कॉल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बुखार है तो आप 911 कॉल करें, राइट? अब आप इस चीज़ में आपको खुद यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्मार्ट। चेस्ट पेन हो रहा है, राइट? वो हो सकता है गैस हो सकता है हार्ट अटैक हो, वी डोंट नो। तो जो चीज़ जिससे आपकी डेथ हो सकती है, उसके लिए आपको 911 कॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को सिखाना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।